पर्पस पर्पस पर्पस, क्या है ये पर्पस? जिसको देखो ये पर्पस की बात करता है। फाइंड योर पर्पस, लीव योर पर्पस। क्यों फाइंड करे अपने पर्पस को? क्यों जिए पर्पस को? ये सवाल आते हैं ना, हम सबको आते हैं ये सवाल। कुछ लोग कैसे उनको अपना पर्पस पता चल जाता है लाइफ में, और हम ढूंढते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ये सवाल हमेशा आते रहते हैं। जब मैं छोटी थी ना, तब मैं ये सोचती रहती कि यार ये जन्म होता है, फिर मर जाते हैं, क्या होता है ये? इसके पीछे कौन सी शक्ति है जो काम करती है? और फिर क्या होता है? हम कहाँ से आए? हमको क्या करना है? और जब इतना दुख है तो हम हमें भगवान ने क्यों बनाया? ऐसे सवाल हमेशा आते रहते हैं मेरे मन में, और आप लोगों के भी मन में ये सवाल आता होगा। तो मैं जब ये सवाल पूछती तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। धीरे धीरे बड़े होने लग गई, और मेरा जो इंटरेस्ट था वो काफ़ी स्पिरिचुअल बुक्स में, आध्यात्मिक चीज़ों में, मेडिटेशन की तरफ था, और मैं मेडिटेशन करने लग गई। तब मुझे पता चला हम सब इसमें बिलीव करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म भी था, हम उसमें कुछ करते थे। तो हमारा पूर्व जन्म, हमारा जो रीइंकार्नेशन इस जन्म में हुआ है और हमारा जो पूर्व जन्म था, दोनों रिलेटेड होते हैं, और वहीं से हमारा पर्पस आता है। ये बातें मैंने अपनी किसी भी वीडियो में नहीं बताई है, तो जरा ध्यान से सुने इनको। वहीं से हमारे पर्पस का जन्म होता है। एक एग्जाम्पल दूंगी मैं इस जन्म में सपोज बहुत अच्छी सिंगर हूँ, मुझे बड़ा मस्त गाना आता है, मैं ज़बरदस्त गा रही हूँ। फिर कुछ हुआ एंड मेरा डेथ हो गया, और फिर जब मेरा नेक्स्ट जन्म हुआ, मैं छोटी हूँ, 2 साल 3 साल 4 साल की, और तब मैं इतना अच्छा गा रही हूँ और मुझे सिंगर ही बनना है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बोला नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनना है। कैसा लगेगा मुझे? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, राइट? क्योंकि सिंगिंग के लिए मैं बनी हूँ, मैं सिंगर हूँ, मुझे गाना अच्छा लगता है, उसमें मेरा आनंद है, क्योंकि वो मैंने कर चुकी हूँ, और बार बार मेरा मन उस सिंगिंग के प्रति भागेगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें है, मैंने उसको जन्मों से किया हुआ है, और अभी मेरा डिज़ायर भी उसके तरफ ही है। और जब मुझे कोई हटाएगा उससे, मुझे बोलेगा डॉक्टर बनो, तो मैं नहीं कर पाऊंगी वो चीज़। सो उसके पीछे एक तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। और अभी आप लोगों में से आप लोगों को कुछ करने का मन करता है, आप कोई मिशन लेकर चलते हो कि अरे मुझे इस चीज़ के लिए हेल्प करना है, मुझे एनिमल्स को हेल्प करना है, मुझे वुमेन को हेल्प करना है, या और भी बहुत सारे की चीज़ें जिस चीज़ के लिए आपको फील करते हो। और ज़िंदगी क्योंकि लिमिटेड है, वो ख़त्म हो जाती है। तो जब हमारा नेक्स्ट जन्म होता है तो हम उसी मिशन के साथ वो डिज़ायर्स रह जाते हैं और हम उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, इसीलिए वो फोर्स आता है। और जब सोसाइटी आपको कुछ और करने को बोलेगी कि आपको ये करना है, आप बोला कि नो, आई एम हियर टू डू समथिंग एल्स, मेरे अंदर से कुछ और आ रहा है। तो इस तरह से रिलेटेड है। और हम कहते हैं ना मुक्ति की बात, हम बात कहते हैं फ्रीडम की, हम बात कहते हैं मुक्ति की। मटेरियल फुलफिलमेंट होता है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट होता है, एक लिबरेशन होता है, फ्रीडम होता है। वो कैसे आएगा? मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनना। मैंने ये जन्म लिया, और हम क्यों कहते हैं इसको कि आई ऑलवेज से दैट फॉलो द डिवाइन कॉलिंग, लिसन टू दैट इनर वॉइस, लिसन टू दैट इनर वॉइस, फॉलो योर डिवाइन कॉलिंग, फॉलो योर इनर कॉलिंग। क्या है वो इनर कॉलिंग? वो कहाँ से आया है? पर्पस उसको ही कहते हैं। हम कोई काम, कोई चीज़ करने इस दुनिया में आते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे पीयर्स कुछ कह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, हमारे टीचर्स कुछ कह रहे हैं, और वो सब सुन सुन करके हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। वी जस्ट फॉरगेट इट। हम उसको भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करने हैं, और हम दुखी रहते हैं। दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि जो काम करने हम आए हैं वो नहीं करते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने आपको बोला कि आप उस जगह पर जाओ, और जा करके सपोज मैंने आपको बोला कि आप दिल्ली जा करके एयरपोर्ट पर एक दुकान में जा करके आपको एक सामान देना है, ठीक है? और आप तो निकल गए,
आपने फ्लाइट लिया, ट्रेन लिया, जो भी आपको लेना आपने लिया, और आप दिल्ली भी पहुंच गए। आप वहाँ पर रुके और आप बाजार में गुम हो गए। आपने वहाँ स्ट्रीट का शॉप देख लिया, आपने वहाँ डिज्नीलैंड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, उसमें आप घुस गए। आप भूल गए कि आपको किस लिए भेजा गया था। एंड दैट इज व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। यही हो रहा है हमारे साथ। हम जो काम करने आए हैं वो हम भूल चुके हैं। जो भी आप सामने आसपास दिख रहा है उसमें ही हम घुसते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? और आप जिस काम को करने आए हो, जब तक आप वो काम नहीं करोगे आप खुश नहीं रहोगे। ये इसीलिए सबसे ज्यादा अभी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और क्या क्या चीजें हो रही हैं लोगों को। ये सिर्फ दवा खाने से नहीं होगा। यू हैव टू नो योर पर्पस। इतना वायलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो अपने नेचर से अलाइंड हैं, जो जिसको करना है वो नहीं कर रहा है, कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। कब तक खुश रहोगे आप कुछ और बन के? नहीं रहोगे खुश। So try meditating, try to listen to that inner voice. खुद से पूछो कि क्या करने आया हूँ मैं? ये एक लाइफ मिला है, तुरंत खत्म हो जाएगा। इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास। It's gonna end very soon. और कब होगा वो भी नहीं पता है। So कभी खुद के साथ बैठे और ये सवाल पूछे, कभी पूछ ले। It's very important. सवाल तब तक पूछते रहें जब तक इसका कोई जवाब न मिल जाए। जवाब मिलेगा और जरूर मिलेगा। बस पूरे दिल से ये सवाल पूछ कर तो देखें। और अगली वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मेडिटेशन हेल्प करता है आपको आपके पर्पस को जानने में। स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल, kindly do it. Lots of love. Bye bye.